ओम शांति। आज की तारीख है 20 जुलाई 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई में कभी थकना नहीं है, अथक बनना है। अथक बनना अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना। दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, तुम बच्चों ने अभी कौन सी प्रतिज्ञा की है और क्यों? उत्तर, तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे। की ये प्रतिज्ञा? तुमने प्रतिज्ञा की है कि किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। किसको भी दुख नहीं देंगे, सबको सुख का रास्ता बताएंगे। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है और किन बच्चों की पालना यज्ञ से होती है? उत्तर, जो अपने को ट्रस्टी समझते हैं अर्थात पूरा दिल से सब कुछ सरेंडर करते हैं, वे रहते भी गृहस्थ व्यवहार में, धंधा भी करते हैं लेकिन ट्रस्टी हैं। रहते गृहस्थ व्यवहार में है, धंधा भी करते हैं लेकिन ट्रस्टी है। तो जैसे शिव बाबा के खजाने से खाते हैं, जब सब कुछ बलिहार कर दिया, माना सरेंडर कर दिया बाबा के आगे, तो उनकी संभाल बाबा करते हैं। जैसे कई बच्चे बड़े विचलित हो जाते हैं, अगर बाद में क्या होगा, कोई बीमारी आदि आ गई तो उससे ऊपर नीचे हो गया, तो ऐसे परवाह रहती है उन्हों को, हमारे बाल बच्चों का क्या होगा, सब कुछ ऐसे ही लुटाते जाएंगे तो हमारे बाल बच्चों का कैसे होगा। तो ऐसी चिंता जिसको रहती है वो ट्रस्टी तो नहीं होता है, और जो ट्रस्टी नहीं होता है उसकी पालना यज्ञ से भी नहीं होती है। ट्रस्टी का अर्थ ही है कि माना बाबा के आगे सरेंडर कर देना अपने आप को, तो उसकी संभाल कंप्लीट संभाल बाबा करते हैं, माना शिव बाबा उसकी पालना करते हैं। तो जैसे कि शिव बाबा के खजाने से खाते हैं, शिव बाबा से लेते हैं, स्वयं कुछ भी नहीं लेंगे, सबसे पहले बाबा के आगे अर्पण करेंगे, फिर उस चीज को स्वीकार करेंगे ये सोच के कि ये बाबा ने हमें दी है। तो इसे कहते हैं ट्रस्टी बना। ठीक, ओके। तो वो पूरी संभाल करते हैं, जो बाबा देते हैं ना, फिर उसकी वो पूरी संभाल, वैल्यू रखते हैं। सबसे विशेष बात होती है वैल्यू रखना उस चीज की। जैसे बाबा ने हमें कुछ चीज दी तो उसकी वैल्यू रखना। नहीं तो कहते दी तो क्या हो, वैल्यू कम होती है, इसीलिए प्राप्तियां भी कम होने लगती है। हर एक समझता है कि इसको तो बहुत प्राप्तियां होती है, मुझे कम क्यों होती है। तो ये वैल्यू रखने के ऊपर है। जिसने जास्ती वैल्यू रखी परमात्मा की, परमात्मा के देने की, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है। तो जो अपने आप को ट्रस्टी समझ के हर चीज का संभाल करते हैं कि नहीं, हमारा लगाव झुकाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ भी तो मेरा नहीं है, जो भी है मेरे बाबा का है, हर चीज मेरे बाबा की है और मैं सिर्फ संभाल करने के लिए। तो वो गृहस्थ में रहते, संभाल करते, धंधा करते तो संभाल करते, ट्रस्टी बनकर से, तो उन्हों का पालन पोषण जैसे कि शिव बाबा के यज्ञ से होता है। शिव बाबा को उन्हों की परवाह रहती है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया, तो बाबा उन्हों की परवाह करते हैं, बाबा उन्हों की संभाल कराता है। हाँ, अगर उनके अंदर आ जाए कि नहीं हमको तो जमा करना है, सिर्फ जमा करना है, सिर्फ जमा करना है, तो नहीं, वो फिर बात नहीं बनती है। ये एक यूनिक कनेक्शन है जो किसी विरले का ही होता है। खास का गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों को बाप मिला है और अब अनुभव से कहते हैं कि बरोबर कांटे से फूल और कोई बना नहीं सकते। भारत दैवी फूलों का परिस्थान था, अभी कांटों का जंगल है। तुम बच्चे अभी जो सुनते हो वे महावाक्य सुनते हो। यह सुनाने वाला ऊंच से ऊंच बाप है ना, उनकी हर एक बात महान है, महान सुख का सागर है, महान ज्ञान का सागर है, महान शांति का सागर है। बच्चे अच्छी रीति समझ चुके हैं। आगे हम हर बात में कांटे थे, हर बात में कांटे थे, हर कर्मेंद्रियों से एक दो को दुखी देते थे,
अब हम खुद ही कर्मेंद्रियों से किसको दुख ना देने की प्रतिज्ञा करते हैं। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, वैसे बच्चों को भी बनना है। कोई को भी दुख नहीं देना है, हर एक को सुखधाम का ही रास्ता बताना है। ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर। किसकी मत पर चलते हैं? श्रीमत पर। ब्रह्मा की मत गाई हुई है। यूं तो सभी को कह देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु ऐसे कहते हैं ना, परंतु गुरु को फिर भगवान नहीं कहा जाता, उन्हों को देवता कहा जाता है। मात पिता भी उनको नहीं कह सकते। बाबा ने समझाया है लौकिक मात पिता से तो अल्पकाल का सुख का वर्षा मिलता है, वे मिलते हुए भी फिर भी पालौकिक मात पिता को याद करते हैं ना। लौकिक माँ बाप से वर्षा मिलता है हद का, फिर भी किसको याद करते हैं? पालौकिक माता पिता को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी तो नहीं याद करेंगे, उनको माता पिता नहीं कहेंगे, वे तो सूक्ष्म वतन वासी है ना। उनको ब्रह्मा देवताय नमः विष्णु देवताय नमः कहते हैं। इतने सब बच्चे किसको माता पिता कह ना सके? स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण को भी सब माता पिता नहीं कह सकते, ये सबके माता पिता नहीं है। ये पालौकिक माता पिता के लिए गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। बहुत करके आशीर्वाद कृपा बहुत मांगते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बेहद का बाप कैसे आशीर्वाद अथवा कृपा करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते आयुष्मान भव चिरंजीवी भव। बाप तो आकर सहज राजयोग और ज्ञान की शिक्षा देते हैं। आशीर्वाद व कृपा भक्ति मार्ग में ढेर देते हैं एक दो को। आशीर्वाद व कृपा तो भक्ति मार्ग में ढेर दिया जाता है, एक दो को देते ही रहते हैं। अच्छी दृष्टि रखना, दया दृष्टि रखना, सो तो परमपिता परमात्मा के कोई रख ना सके। अच्छी दृष्टि रखना, सब पे रहम की भावना रखना, ये तो परमपिता परमात्मा के सिवाय तो कोई रख ना सके। ऐसे नहीं कोई देखने से देवता बन जाते हैं, नहीं। यहाँ तो यह पाठशाला है, यहाँ तो यह पाठशाला है। पाठशाला में पढ़ना होता है, पाठशाला में पढ़ना होता है। यहाँ क्या करने आए हो? पढ़ने ही तो आए हो। अभी तुम जानते हो वही निराकार इस साकार तन में आए हैं। मम्मा बाबा दादा ये कुटुंब हुआ ना, ईश्वरीय परिवार है। इतनी बड़ी पाठशाला थोड़ा शहर से दूर होनी चाहिए। यहाँ भी देखो शहर से कितना दूर है, कितना सन्नाटा लगा हुआ है, क्योंकि हमें चाहिए ही शांति। हमको जाना है शांति धाम। शांति धाम किसको कहा जाता है ये अब तुम समझते हो। आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। मन को शांति चाहिए ऐसे नहीं कह सकते। आत्मा में ही मन बुद्धि है ना। आत्मा शरीर अलग अलग है। नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए, नाक कान आदि को शांति नहीं चाहिए। शांति चाहिए आत्मा को। आत्मा में ही सारा पाठ भरा हुआ है। वह इमर्ज तब होता है जब शरीर मिले। आत्मा में ही सारा खेल भरा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है, इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। शरीर मिलने से ही वह पाठ बजाएगी, ये भी अभी तुम जानते हो। बरोबर देवी देवता धर्म वाली आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ है, ये अभी तुम जानते हो, सत्युग में नहीं जानेंगे। इस समय ही गाया जाता है हीरे जैसा जन्म अमोलक, क्योंकि तुम अभी ईश्वरीय औलाद बने हो। क्या बने हो? क्या बने हो? मम्मा बाबा कहते हो ना, अज्ञान काल में जो गाते थे तुम मात पिता हम बालक तेरे, ये किसकी महिमा है ये भी नहीं जानते थे। तुम प्रैक्टिकल में अभी सुख घनेरे का वर्ष चले रहे हो। अभी समझते हो कि जन्म जन्मांतर शास्त्र पढ़ते भी नीचे ही उतरते आए। ये भी ड्रामा में नूंद है। भक्ति करनी ही है ना, भक्ति बदलनी है ना ज्ञान बदलना है। भक्ति की बड़ी सामग्री है, वेद शास्त्र अथाह है। लिस्ट निकालो तो बड़ी लिस्ट हो जाएगी। सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं भक्ति मार्ग में, सारी दुनिया में क्या क्या कर रहे हैं, कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं।
अब बाप कहते बच्चे आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हो, थक गए हो। इस पढ़ाई में तो थकने की बात ही नहीं, इसमें तो और ही खुशी होती है, क्योंकि यहाँ है कमाई, क्योंकि यहाँ है कमाई। कमाई में कभी उबासी व झुटके नहीं आने चाहिए। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है। बुद्धि कह रही है कि तुम्हें अथक बनना चाहिए। ये जो बुद्धि पे बोझा डाला हुआ है ना, इससे आत्मा थकती है। वही बुद्धि को लाइट रखें तो आत्मा थके भी नहीं। धारणा कच्ची है, नॉलेज की वैल्यू का पता नहीं है तो सुस्ती आती है। बाप की याद में बैठने से भी बहुत कमाई होती है, इसमें थकना नहीं है। विवेक कहता है तुमको अथक जरूर बनना है। पुरुषार्थ करते अथक अर्थात कर्मातीत अवस्था को पाना है। अब जो पुरुषार्थ करेंगे, माला कितनी छोटी है, प्रजा तो बहुत बनती है। बाप तो पुरुषार्थ कराते रहते, कहते हैं फॉलो फादर मदर। बच्चे तो ढेर है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के भी अडॉप्टेड बच्चे हैं ना। शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे नहीं कहेंगे, शिव बाबा के बच्चे, अर्थात आत्माएं तो हैं ही, बच्चे तो हो ही ना। अज्ञान काल में भी शिव बाबा कहते रहते हैं, परंतु शिव बाबा कौन है, उनका क्या पार्ट है, ये कोई भी नहीं जानते। शिव बाबा कहते हैं मेरा भी ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है, ऐसे नहीं जो चाहूं सो करूं। हमारा भी जो पार्ट होगा वही चलेगा ना। इसमें कृपा व आशीर्वाद मांगने की बात ही नहीं है। बाप जानते हैं कि बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। बाप जानते हैं बच्चों की पालना कैसे करनी है, ज्ञान और योग से। तुम्हारी पालना है ही ज्ञान और योग की। मुझे कहते ही हैं बाबा, क्योंकि रचयिता ठहरा ना तो जरूर बाबा कहेंगे। लौकिक माँ बाप होते हुए भी पारलौकिक बाप को याद करते हैं। अभी तुम जानते हो पारलौकिक माता पिता ऐसे हुए हैं, हमको राजयोग सिखा रहे हैं। हाँ, शरीर बात तो सबको करना ही है। परहेज के लिए यह समझाया जाता है अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है, अपवित्र कोई वस्तु नहीं खानी है। बाकी घर में तो रहना ही है। सरेंडर हो गया ना, सरेंडर हो गया ना। बाबा ये सब कुछ आपका है, बाबा का सब कुछ समझ कर चलते हैं तो वह जो खाते हैं सो यज्ञ का ही है। अगर ये समझते ये बाबा का है, ये बाबा का दिया हुआ है, तो वो जो खाते हैं वो सब यज्ञ का ही है। हम ट्रस्टी हैं, हम यज्ञ का खाते हैं, वो तो सतोगुणी ही है। अगर अर्पण में नहीं है, अगर अर्पण में नहीं है, अपने को ट्रस्टी नहीं समझते तो फिर वह यज्ञ का नहीं हुआ। अगर अर्पण में नहीं है और स्वयं को ट्रस्टी नहीं समझते तो फिर वह यज्ञ का नहीं हुआ। पहले तो अपने को ट्रस्टी समझना है। मनुष्य कहते भी हैं कि ईश्वर ही सबको देने वाला है। देवताओं की पूजा करते हैं, समझते हैं उन्हों द्वारा मिलता है, गुरु से मिलता है, ऐसे भी समझते हैं, परंतु देने वाला सबको एक ही बाप है, सबका दाता एक है। भक्ति मार्ग में हर एक ईश्वर के पास ही इंश्योर करते हैं, समझते दूसरे जन्म में मिलेगा। तुम भी सब कुछ बाबा के पास इंश्योर करते हो। यह शिक्षा मिलती है दूसरे जन्म के लिए, अच्छे कर्मों का फल मिलता है। ईश्वर अर्पणम करते हैं, ईश्वर को अर्पण अर्थात इंश्योर करते हैं। वह है इनडायरेक्ट, यह है डायरेक्ट। वह परम पिता परमात्मा को जानते नहीं तो सब कुछ अर्पण नहीं कर सकते। यहाँ तो सब कुछ अर्पण करते हैं,
बाप कहते अपने को ट्रस्टी समझो, तुम जो खाते हो वह समझो हम शिव बाबा के यज्ञ से खाते हैं। संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगुनी भोग लगा ना सके। संभाल भी करनी होती है, कोई तमोगुनी भोग लगा ना सके। मंदिर में भी शुद्ध भोग लगता है, वे वैष्णव ही रहते हैं, विकारी तो सभी हैं। निर्विकारी श्रेष्ठ शरीर यहाँ आए कहाँ से? लक्ष्मी नारायण के श्रेष्ठ शरीर है ना। भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। अभी तुम बच्चे समझते हो हम माँ पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिनको आधा कल्प पुकारा है उनके सम्मुख बैठे हो, जिनको आधा कल्प पुकारा है। ऐसे ये रियलाइज भी होता है कितना पुकारा है, इतनी बार फरियाद लगाई है, और आज जब मिल गया तो फिर पता नहीं ये कौन सी विचारधाराओं में चले जाते हैं। इतना पुकारने के बाद उसका आकर मिलना, तो हमें तो अपनी बुद्धि को पूरा सरेंडर कर देना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? नामुमकिन तो नहीं है ना। करके देखो कैसे टेस्ट आता आपका जीवन का। नहीं करा था तो देखो कैसे आपका जीवन था, आज करेंगे तो देखो आपका जीवन कैसा है। तो दोनों को कंट्रास्ट करके देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा। समझे? अभी तुम बच्चे समझते हो हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं, जिनको आधा कल्प पुकारा है। आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे, वही समझेंगे सबसे ज्यादा। आधा कल्प भक्ति करने वाले ही यहाँ आएंगे, बहुत तीखी भक्ति करते हैं। तुम बच्चों को फिर तीखा ज्ञान उठाना है, तीखा ज्ञान उठाना है। थोड़े में ही राजी नहीं होना है, अभी और आगे बढ़ना है। हर एक बच्चा चाहता है मैं आगे बढ़ूं, मैं और आगे आऊं। और आगे कैसे आएंगे? पूरा ट्रस्टी बनना पड़े। बुद्धि में जो ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहता है ना, उसको हवाले कर दो, बाकी सब हो जाता है। ठीक है? समझा? समझा? तो तीखा जाना है, थोड़े में राजी नहीं होना है कि ऐसे ही ठीक है, ऐसे जैसे चल रहा ना ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है। ये है थोड़े में राजी होने वाले। जिनको और आगे आना होता है ना, वो कहते हैं हमें और क्या क्या करना है, और क्या हम कर सकते हैं, और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, एकदम ट्रांसपेरेंट कैसे रह सकते हैं, मतलब और ऐसे कैसे प्राप्तियां हो सकती हैं। फिर तो सच्चा बनना पड़ता है। बच्चे तो सारे बन जाते हैं, सच्चे बच्चे बहुत कम बनते हैं। बच्चे सारे बन जाते हैं, ऐसी बात नहीं है, बच्चे सारे पर सच्चे कोई कोई। तो बच्चों को थोड़े में राजी नहीं होना है। कितनी पॉइंट्स दी जाती हैं समझाने के लिए। बुढ़ियां तो इतना समझ ना सके, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, बुढ़ियां तो इतना समझ ना सके, उनको फिर बाबा कहते तुम किसको सिर्फ यह समझाओ कि पारलौकिक बाप का परिचय है तो उस बाप को याद करो। तुम भक्त हो, वह भगवान है। भगवान उवाच तुम मेरे को याद करो तो तुम मेरे मुक्ति धाम में आ जाएंगे। श्री कृष्ण कहेंगे मेरे वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। पहले तो निर्वाण धाम में जाना है तो जरूर निराकारी बाप को याद करना पड़े। श्री कृष्ण भी देहधारी हो गया, उनको याद करना, गोया 5 तत्वों के विनाशी शरीर को याद करना, ये तो भक्ति मार्ग हो गया ना। अब तुम बच्चे जान गए हो कि भक्ति का कितना विस्तार है। सेकंड में इस ज्ञान से स्वर्ग का वर्षा मिल जाता है। दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, भक्ति है रात, ठोकरे खाते रहते हैं ना, इसे नाम ही रखा जाता है अंधियारी रात। क्या रखा जाता है? अंधियारी रात। जानते भी हैं ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। विष्णु के लिए क्यों नहीं कहते? ये ज्ञान अभी मिलता ही है तुम ब्राह्मणों को, इसलिए ब्रह्मा के लिए ही गाया हुआ है। ब्रह्मा ही दिन और रात को जानते हैं। ब्रह्मा जानते हैं अब रात पूरी हुई, दिन होना है। ब्राह्मणों का दिन और रात, ये समझने की बात है ना, ये सब समझने की बात है ना। विष्णु ऐसे नहीं कहेंगे कि हमारी रात और दिन। तुम कह सकते हो इस ज्ञान से ही हम इतनी ऊंची प्रारब्ध पाते हैं, फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है। प्रारब्ध मिल गई, फिर ये ज्ञान गुम हो जाता है। ड्रामा में ये शास्त्र आदि भी नूंदे हुए हैं, फिर वही शास्त्र बनेंगे जिसके लिए कहते हैं परंपरा से चले आते हैं। ऐसे नहीं कि धरती से शास्त्र निकल आएंगे, बाप आकर सत्य बतलाते हैं। ये भक्ति मार्ग की सामग्री फिर से वही निकलेगी।
बूढ़ी माताओं को यह भी याद करा दो, ऊंचे से ऊंचे शिव बाबा जो परम धाम में रहते हैं, जहाँ आत्माएं रहती हैं वह है ऊंचा ठाव मूल वतन, फिर सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर स्थूल वतन में आओ तो पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य है, जो नई रचना बाप रच रहे हैं, पतितों को पावन बना रहे हैं। ऐसे बूढ़ी माताओं को सिखा दो। ठीक, समझ में आया? कहते भी है ना, पतित पावन आओ, तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है, तो उनको आगे पावन बनाते हैं। बस ये 2-4 लाइनें उनको रटा दो, फिर देखो कमाल। बूढ़ी माता बैठेगी और पूरा ज्ञान सुना देगी, सारा सृष्टि चक्र, और याद किसको करना है, क्यों करना है, आए कहाँ से, जाना कहाँ, सूक्ष्म वतन में कौन, स्थूल वतन में क्या होता है, वो सारा सुना देगी। देखो है ना कमाल। क्योंकि पतित पावन तो बूढ़ी माताएं करती रहती हैं, फिर उन्हें बताएंगी। पतित पावन गाते हो ना, आ गया पतित पावन, हो गए थे ना पतित, और बन जाओ पावन, बस हो गया। बस 4 लाइनों में उन्होंने सारा सुना देना है। देखो कमाल। तो ऐसी बूढ़ी बूढ़ी माताओं को सिखा देना चाहिए। कहते भी है पतित पावन ना हो तो जरूर सारी सृष्टि पतितों की है ना, तो उनको आकर पावन बनाते हैं। जो मेहनत करेंगे वही पावन दुनिया में आएंगे। मूल बात है अपने बाप और घर को याद करना। सबको यही कहो, हे आत्माएं अब घर जाना है, तुम आत्माओं को ले जाना है। शरीर तो सबके खत्म हो जाएंगे, आत्मा के नाते सब भाई भाई हैं, ब्रदर्स हैं, फिर शरीर के नाते भाई बहन है। बहुत मीठी मीठी बातें हैं। कैसी मीठी मीठी, कैसी बातें हैं? मीठी मीठी, बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, पाठशाला हॉस्टल, देखो कितनी वंडरफुल बात। तुम यहाँ हॉस्टल में बैठे हो, तुम यहाँ के रहवासी हो। हॉस्टल में इसलिए रखते हैं कि बाहर का खराब संग ना लगे। हॉस्टल में क्यों रखा है तुम्हें? बाहर का खराब संग ना लगे। यहाँ तुमको निर्विकारियों का संग है। अच्छा, आज तो ब्रह्मा भोजन है, शिव बाबा तो खाते नहीं है, वे तो अभोक्ता है। देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं, है ना। इसलिए देवताओं को ब्राह्मणों का भोजन अच्छा लगता है, क्योंकि इस ब्राह्मणों के भोजन से देवता बनते हैं। तो ब्राह्मणों के भोजन का कितना महत्व है, उनका बहुत असर पड़ता है। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए, है ना। तुम्हें पक्के योगियों का भोजन मिले तो बुद्धि बहुत अच्छी हो जाए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए, ऐसे योगी चाहिए। सारा दिन शिव बाबा की याद में रहकर कोई स्वदर्शन चक्र फिराते भोजन बनाए, ऐसे योगी चाहिए। पवित्र तो बहुत होते हैं, पवित्रता के साथ योगीपना भी तो चाहिए। समझ में? पवित्र तो बहुत होते हैं, साधु सन्यासी भी पवित्र रहते हैं, लेकिन योगी बाबा की याद में मस्त, ऐसे बच्चे, ऐसे योगी चाहिए बाबा। पवित्र तो बहुत होते हैं, विधवा माता अथवा कुमारियां भी पवित्र होते हैं, परंतु योगिन भी हो, परंतु योगिन भी हो। योगिन का भोजन मिले तो तुम्हारी बहुत उन्नति हो जाए। 5-7 ऐसे चाहिए, 5-7 ऐसे चाहिए योगिन, पक्के एकदम बुद्धि की तार बाबा के साथ। आगे चलकर तुम्हारी ऐसी अवस्था हो जाएगी, योग में बहुत मदद मिलेगी। ऐसे बच्चे हों जो योग में रहकर भोजन बनाए, योग में रहकर भोजन बनाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट,
माता पिता को फॉलो करते हुए ज्ञान योग से सबकी पालना करनी है, उसी पालना में रहना है। ज्ञान योग में तीखा जाना है। दूसरा पॉइंट, पवित्र और योगिन के हाथ का भोजन खाना है। बुद्धि को शुद्ध बनाने के लिए भोजन की बहुत परहेज रखनी है। आज का वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति में रह, ड्रामा के हर समय के पाठ को देखने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहकर देखो कि हम क्या थे, क्या हैं और क्या होंगे। इस ड्रामा में हमारा विशेष पार्ट नूंदा हुआ है। इतना स्पष्ट अनुभव हो कि कल हम देवता थे और फिर कल बनने वाले हैं। हमें तीनों कालों की नॉलेज मिल गई। जैसे कोई भी देश में जब टॉप पॉइंट पर खड़े होकर सारे शहर को देखते हैं तो मजा आता है। जैसे संगम युग टॉप पॉइंट है, इस पर खड़े होकर नॉलेजफुल बन हर पार्ट को देखो तो बहुत मजा आएगा। आज का स्लोगन, जो सदा योग युक्त है उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। ओम शांति। ओम शांति।